बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज जो अमल लेके हम हाजिर हुए हैं अपने भाइयों के लिए, ये कारोबारी हजरात के लिए है जिनकी दुकान नहीं चलती, कारोबार में मंदी है और कारोबार नहीं चल रहा। पूरा दिन बैठ के आ जाते हैं, 500 हज़ार रुपये से ज़्यादा नहीं कमाते और ग्राहक उनकी दुकानों पे कम आते हैं। अगर ऐसा है तो ये आप लोगों के लिए वजीफ़ा है, मेरे भाइयों के लिए। अगर मेरी बहनें भी कारोबार करती हैं, कोई दुकान है, उनकी शॉप है, तो ये वो भी अमल कर सकती हैं। ख़ास अमल लेके आए हैं अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए। हो सकता है आपको ऐसा भी होता हो कि आपकी पूरी मार्केट है, आपकी जहाँ दुकान है वहाँ चंद दुकानें हैं या मार्केट है, और आप देखते हैं कि आपके सामने वाला भी वही कारोबार कर रहा है जो आप कर रहे हैं। लेकिन ऐसा होता है कि आपकी दुकान पे पूरे दिन में 15 गाहक आते हैं या 10 गाहक आते हैं, और सामने वाली दुकान पे तो रश लगा रहता है, और आप देखते रहते हैं, परेशान होते हैं कि ये ऐसा क्या करता है कि लोग इसी की तरफ आते हैं और आपके पास लोग कम आते हैं। तो अगर आपके जहनों में ऐसे सवालात हैं कि आप परेशान होते हैं कि इसकी दुकान पे तो हर वक्त रश लगा रहता है, मेरी दुकान पे क्यों नहीं आता, मैं भी अल्लाह का ही बंदा हूँ, फिर ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, तो ये उन सब लोगों के लिए जो ऐसी ऐसी सोचें अपने जहनों में लाते हैं नेगेटिव, तो ये मेरे भाइयों के लिए ख़ास अमल है। अमल बताने से पहले मुसब एडवाइज़र को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए ताकि इसी तरह के अच्छे अच्छे वज़ाइफ और दुआएं आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल सकें। आइए नाज़रीन, अमल की तरफ चलते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुकान पे भी रश हो और लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और आपका रिस्क में इजाफ़ा हो, जो भाई या बहन ये चाहते हैं तो वो ये अमल करें इंशाअल्लाह ताला। दुकान खोलने से पहले, जब दुकान खोलें और अंदर जाएं, सबसे पहले आपने ये काम करना है। आपने 100 बार बैठ के एक जगह अव्वल आखिर एक एक बार दुरूद इब्राहिमी 100 बार आपने पढ़ना है, या कादिरो या नाफियो, या कादिरो या नाफियो, या कादिरो या नाफियो, ये पढ़ना है। और 100 बार पढ़ना है वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, 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 ये पढ़ना है 100 बार। या कादिरो या नाफियो, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, ये पढ़ना है मेरे भाइयों ने, मेरी बहनों ने। अव्वल आखिर एक एक बार दुरूद इब्राहिमी लाजमी पढ़ें और दुआ करें और फूंक मारें अपने दुकान की। जो लोग अंदर जहाँ से आते हैं, एंट्रेंस जो कहलाता है, वहाँ पे आपने फूंक मारनी है पूरे शटर के ऊपर या पूरे शीशे के ऊपर, चाहे तो पूरी दुकान के ऊपर आप फूंक मार दें, दम कर दें। तो लोग कहते हैं फूंक मारना सही नहीं होता, ये कोई साबित नहीं है। ठीक है, आप फूंक मत मारें, दिल ही दिल में दम कर दें, जैसे आप तसव्वुर में दम करते हैं। इंशाअल्लाह ताला आप ख़ुद देखेंगे इस अमल की बरकत से, जैसे जैसे आप ये अमल करना शुरू करेंगे रोज़ाना की बुनियाद पे, आपकी दुकान में लोग आना शुरू हो जाएंगे और आपकी आमदनी में इजाफ़ा हो जाएगा। सामने तो आ ही रहे हैं लोग, सामने की दुकान पे तो आ रहे हैं, उधर भी आएंगे, लेकिन आपकी दुकान पे भी जो 10-15 गाहक आते थे, इंशाअल्लाह वो 40-50 ज़्यादा से ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगे। आप खुश हो जाएंगे इस अमल की बरकत से। बस मेरे भाई, आपने चीज़ों का ख्याल रखना है कि दुकान जब खोलें तो उस वक्त ये अमल रोज़ाना करना है, कोशिश करिएगा ना छूटे। कुछ बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, उस पर अमल कीजिएगा। कोशिश करें, अगर नमाज़ पढ़ते हैं तो पढ़ें 5 वक्त की। कोशिश मैंने इसलिए बोला कि अक्सर लोग नहीं पढ़ते, सिर्फ ये बोलते हैं हाँ शुरू करेंगे नमाज़। उनको अगर नमाज का बोला जाए कि मस्जिद चलो, तो वो कहते हैं आप चलो, हम आ रहे हैं। इस तरह की बातें करके हंस के टाल देते हैं। तो मेरे भाई, ये एक मजाक नहीं है, नमाज़ पढ़ें, अल्लाह ताला आपकी रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाएगा। आप अल्लाह के सामने झुकेंगे तो अल्लाह ताला खुश होकर आपको इनामात देगा। आप नमाज़ पढ़ने नहीं जाएंगे तो इसका मतलब इनकार ही है, आप अल्लाह को पाँच नमाज़ों में सजदा नहीं कर रहे। तो सोचें इस बात को गौर से कि ऐसा क्या है कि अल्लाह आपको मस्जिद में नहीं बुला रहा। ये आपका कसूर है मेरे भाई, ये आपका कसूर है। ऐसा नहीं है कि आप नमाज़ पढ़ने नहीं जा रहे, बल्कि आप ये सोचें कहीं अल्लाह ताला मुझसे नाराज़ तो नहीं हो गया है। इस पे आपने गौर व फ़िक्र करनी है ख़ुद बैठ के। ये गौर व फ़िक्र आप रात में करें, सोने से पहले अपने बारे में सोचें कि कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ मैं अपने भाइयों को बताने जा रहा हूँ, चाहे मेरी बहनें हों, इखलाक बहुत बड़ी चीज़ है। जब भी दुकान का ताला खुलता है मेरे भाई, उसके बाद पता चलता है ये सोने की दुकान है या कोयले की दुकान है। तो आपने इस बात पे ये रखना है, कोई भी गाहक आए, किसी भी किस्म का हो, उसका जहन में
کچھ بھی چل رہا ہو آپ نے اس سے اخلاق سے بات کرنی ہے، کوئی بدتمیزی نہیں کرنی ہے آپ نے۔ اگر وہ آپ سے بدتمیزی کر رہا ہے آپ خاموش ہو جائیں، کیونکہ آپ نے دکان چلانی ہے، آپ نے دکان وہاں سے اٹھا کے نہیں لے کے جانی کہیں اور، کیونکہ آپ کی وہ پرماننٹ جگہ ہے جہاں سے آپ کو روزی ملنی ہے۔ کوشش یہ کریں، کیونکہ دیکھیں اگر آپ سے کوئی گاہک الجھ رہا ہے تو اس کے اثرات سے یہ ہوتا ہے کہ آس پاس کے جو آپ کسٹمر ہوتے ہیں وہ یہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ سے کوئی گاہک الجھ رہا ہے اور آپ کی اس سے لڑائی ہو جاتی ہے، جو کسٹمر آئے ہوئے تھے اتفاق سے وہ اگلے 6-7 دن بعد بھی آئے ہوئے اور آپ کی کسی اور سے ہو رہی ہے، تو وہ آپ کا ایک امپریشن غلط جائے گا لوگوں کی نظر میں۔ تو آپ نے اخلاق اچھا رکھنا ہے، کسی سے نہیں لڑنا، خاموشی سے کام کریں، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا۔ بس آپ کو یہ ضروری باتیں بتانی ہیں، آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ اخلاق اچھا رکھیں، کسٹمر آئے اس سے پوچھیں پانی وغیرہ پئیں گے تو تھوڑی اس کے دل میں محبت ہوگی آپ کے لیے۔ آپ خود سوچیں اس بارے میں، اگر آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے لوگوں کے ساتھ، اور آپ نے نماز لازمی پڑھنی ہے، کوئی اتنا ٹائم نہیں لگتا، 5 سے 10 منٹ لگتے ہیں۔ اور اپنے بھائیوں کو بہنوں کو میں ایک ایسی باتیں بتا رہا ہوں، یقین جانیں آپ کو بہت فائدہ ہوگا اس عمل کے ذریعے۔ ان 3 چیزوں پہ آپ نے خاص توجہ دینی ہے۔ آپ نے سب سے پہلے تو نماز پڑھنی ہے، نماز کا پابند ہونا ہے، پھر یہ جو عمل بتایا ہے، اور تیسرا اخلاق۔ ان تینوں کو آپ نے ساتھ لے کے چلنا ہے، ان تینوں چیزوں کو آپ نے ساتھ لے کے چلنا ہے۔ یقین جانیے آپ کی ترقی ہوگی، آپ کے کاروبار میں بہت ترقی ہوگی۔ یہ میں نے آپ کو نچوڑ بتا دیا ہے کاروبار کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی رزق میں، آپ کی روزی میں برکت عطا فرمائے گا۔ جو بھائی یا بہنیں پریشان ہیں رزق کے حوالے سے، کاروبار نہیں چل رہا، انشاءاللہ ان کا کاروبار بھاگنا شروع کر دے گا اللہ کے حکم سے۔ آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور کمنٹ ضرور کریے گا، یہ عمل کریں اور کمنٹ ضرور کریں تاکہ ہمارے چینل کی حوصلہ افزائی ہو۔ کمنٹس کرنا نہ بھولا کریں میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ سے درخواست ہے، اس سے ہمارے چینل کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اور لائک کریں، شیئر کریں تاکہ دوسرے مسلمانوں کو بھی فائدہ ہو۔ مصعب ایڈوائزر کے وظائف اور دعائیں آپ کو اچھی لگتی ہیں، چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ اجازت دیجیے مصعب ایڈوائزر کو، اللہ نگہبان۔